आज दोस्तों, जिस देश की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो टूरिस्ट ब्रोशर में दिखने वाले नीले समंदर, सुंदर बीच और मुस्कुराते चेहरों से बिल्कुल अलग है। आज हम आपको उस देश की सच्चाई बताएंगे जहां जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि इंसान के जीने और मरने के बीच का फर्क भी धुंधला पड़ गया है। एक ऐसा देश जहां लोग कचरे से खाना निकाल कर पेट भरते हैं, जहां मौत पर आंसू नहीं बल्कि जुआ खेला जाता है और जहां मजबूरी इंसान को ऐसी राह पर ले जाती है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलीपींस की, लेकिन उस फिलीपींस की नहीं जिसे आप सोशल मीडिया या फिल्मों में देखते हैं, बल्कि उस फिलीपींस की जिसे वहाँ के गरीब लोग रोज जीते हैं। दोस्तों, फिलीपींस में गरीबी सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुकी है। यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी किसी लग्जरी से कम नहीं। मनीला जैसे बड़े शहरों में आपको ऐसे इलाके मिल जाएंगे जहाँ लोग खुले कचरों के ढेर के बीच रहते हैं। यहीं से निकलती है पाग पाग नाम की डिश, जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। रेस्टोरेंट से फेंका गया जूठा खाना जो पहले किसी और की प्लेट में था, जिसे छुआ जा चुका था, उसी को इकट्ठा किया जाता है, धोया जाता है, दोबारा मसाले डालकर पकाया जाता है और फिर बेहद गरीब लोगों को बेचा जाता है। 20 से 30 रुपए की इस प्लेट पर हजारों लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। यह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पेट की भूख तक सीमित नहीं रहती, यह इंसान की सोच, आदत और नैतिकता तक को बदल देती है। फिलीपींस में कुछ इलाकों में अगर किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ मातम मनाने का तरीका भी अलग होता है। मरे हुए व्यक्ति को ताबूत में रखकर रोने की बजाय लोग उसके सामने बैठकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, हंसते गाते हैं। बाहर से देखने वाले को यह अमानवीय लगता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए यह एक आर्थिक जरूरत है। जुए में जो जीतता है वही परिवार को पैसा देता है ताकि अंतिम संस्कार हो सके। मौत भी यहाँ खर्च बन चुकी है। अब दोस्तों, बात करते हैं वहाँ के उन लोगों की जो इंसान कम और हालात की देन ज्यादा लगते हैं। फिलीपींस में एक ऐसा समुद्री समुदाय भी है जो आधे से ज्यादा जिंदगी पानी के नीचे बिताता है। ये लोग 13 से 15 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के पानी में रह सकते हैं। इनकी आंखें, फेफड़े और शरीर समय के साथ पानी के नीचे रहने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इन लोगों के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, ना कोई पहचान, ना कोई अधिकार। ये लोग बस जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं। दोस्तों, फिलीपींस में आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लगाया जा सकता है। यहाँ कार खरीदना किसी सपने से कम नहीं। टैक्स इतना ज्यादा है कि एक साधारण कार की कीमत दोगुनी हो जाती है। जहाँ एक कार की कीमत लगभग $35,000 तक पहुँच जाती है, वहीं का आम इंसान की महीने की कमाई सिर्फ $300 से $500 होती है। मतलब एक कार खरीदने के लिए 6 से 7 साल की पूरी कमाई लग जाती है। यही वजह है कि लोग जान जोखिम में डालकर ओवरक्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मनीला में हजारों लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान को अपना घर बनाए हुए हैं। ये लोग कब्रों के ऊपर ही रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं और पूरी जिंदगी वहीं गुजर जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये लोग जिन कब्रों पर रहते हैं उनके लिए भी हर महीने किराया देते हैं। कुछ लोगों ने तो इस दर्दनाक सच्चाई को टूरिज्म बिजनेस में बदल दिया है और विदेशी टूरिज्म को इन कब्रों पर बने घर दिखाकर पैसे कमाते हैं। दोस्तों, फिलीपींस में महिलाओं की जिंदगी और भी ज्यादा कठिन है। गरीबी, बेरोजगारी और कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से यहाँ महिलाओं पर अत्याचार के मामले बेहद आम हैं। घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना यहाँ की कई महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि फिलीपींस में तलाक गैर कानूनी है। एक बार शादी हो गई तो चाहे पति कितना भी हिंसक या निर्दयी क्यों न हो, महिला उस रिश्ते से कानूनी रूप से बाहर नहीं निकल सकती। कई महिलाएं मजबूरी में अपने ही देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर तलाक लेती हैं, लेकिन हर किसी के पास यह रास्ता भी नहीं होता। दोस्तों, गरीबी और मजबूरी कई महिलाओं को ऐसे रास्ते पर धकेल देती हैं जहां से वापस लौटना आसान ही नहीं होता। फिलीपींस में देह व्यापार एक कड़वी सच्चाई है जिसे सरकार और समाज दोनों नजरअंदाज करते हैं। कई लड़कियां अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस धंधे में उतरने को मजबूर होती हैं। छोटी उम्र में ही उन्हें यह समझा दिया जाता है कि उनका शरीर ही उनकी कमाई का जरिया है। कई बार इन्हें झूठे वादों के साथ बड़े शहरों या विदेश भेजा जाता है और फिर इन्हें इस दलदल में फंसा दिया जाता है।
दोस्तों, फिलीपींस में बच्चों की हालत भी चिंताजनक है। कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में सड़कों पर काम करते दिखाई देते हैं। कोई कचरा बीन रहा है, कोई गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है, तो कोई भीख मांग रहा है। शिक्षा यहाँ हर किसी के लिए नहीं है। गरीबी की वजह से बच्चे बचपन में जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ की सरकार के फैसले भी कई बार हालात को सुधारने की बजाय और बिगाड़ देते हैं। एक बार डेंगू फैलने पर सरकार ने मच्छर मारने के लिए केमिकल स्प्रे करने की जगह लोगों को मच्छर पकड़ने के बदले पैसे देने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि लोग मच्छर पालने लगे ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। बीमारी कम होने की बजाय और फैल गई। दोस्तों, फिलीपींस में समय की भी अलग परिभाषा है। यहाँ अगर आप तय समय से आधा या 1 घंटा लेट पहुँचते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। इसकी वजह आलस नहीं बल्कि खराब ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लोग घंटों सड़क पर फंसे रहते हैं। कई लोग तो इसी वजह से घर जाने के बजाय फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। दोस्तों, फिलीपींस की अंधेरी सच्चाई सिर्फ गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ अपराध और नशे का एक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम चलता है। कई इलाकों में ड्रग्स इतने आम हैं कि बच्चों को भी इसकी आदत लग जाती है। छोटे बच्चे पैसों के बदले ड्रग्स पहुंचाने का काम करते हैं क्योंकि उन्हें कोई शक की नजर से नहीं देखता। कई बार पुलिस खुद इस सिस्टम का हिस्सा होती है। यही वजह है कि यहाँ कई लोग अपराध को मजबूरी नहीं बल्कि रोजगार मानने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। कई इलाकों में रात के समय अकेले निकलना बेहद खतरनाक माना जाता है। छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएं आम है, लेकिन शिकायत करने से भी लोग डरते हैं। वजह साफ है, या तो पुलिस मदद नहीं करती या फिर मामला उल्टा पीड़ित पर ही आ जाता है। कई परिवार अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही काम पर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पर रखना ज्यादा जोखिम भरा है। दोस्तों, फिलीपींस में गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रिश्तों को भी तोड़ देती है। कई परिवारों में बच्चे बोझ समझे जाते हैं। कुछ जगहों पर बच्चों को पैसे कमाने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे वो सड़क पर काम हो या फिर गलत संगत। बचपन यहाँ जल्दी खत्म हो जाता है। खेलने की उम्र में बच्चे जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से टकरा जाते हैं। दोस्तों, फिलीपींस में स्लम एरिया की हालत बेहद खराब है। टीन की बनी चादरों से बने घर, गंदा पानी, खुली नालियां और बीमारियों का डर हर वक्त बना रहता है। बारिश आते ही ये इलाके डूब जाते हैं और लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बहते हुए देख लेते हैं। सरकार की मदद नाम मात्र की होती है और लोग हर साल उसी तबाही के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, यहाँ बुजुर्गों की हालत भी अच्छी नहीं है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, बुढ़ापे में उन्हें भीख मांगते या सड़क पर सोते देखा जा सकता है। पेंशन और सोशल सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं बहुत सीमित है। कोई बुजुर्ग अकेलेपन और गरीबी में अपनी आखिरी सांस लेता है। दोस्तों, फिलीपींस में भ्रष्टाचार आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। किसी भी सरकारी काम के लिए रिश्वत देना लगभग जरूरी हो गया है, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, पानी की लाइन हो या कोई दस्तावेज। बिना पैसे दिए काम आगे नहीं बढ़ता। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, जिनके पास देने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं होता। दोस्तों, फिलीपींस की ये सच्चाई हमें यह दिखाती है कैसे एक देश बाहर से खूबसूरत दिख सकता है लेकिन अंदर से टूट चुका हो। यहाँ के लोग मेहनती हैं लेकिन सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। मजबूरी, डर और उम्मीद तीनों के बीच यहाँ की जिंदगी चल रही है। दोस्तों, आपको कैसी लगी फिलीपींस की अनसुनी और कड़वी सच्चाई? क्या आप पहले इन बातों को जानते थे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही असली और झकझोर देने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।